हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ये सिंपल सी कुर्ती की कटिंग और सिलाई करेंगे। इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीका हम बताए हैं कि सिंपल कुर्ती कैसे आप कटिंग कर सकते हैं, उसकी सिलाई किस तरह कर सकते हैं। तो ये कुर्ती हमारी बोट नेक पे है, तो चलिए इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। कुर्ती बनाने के लिए हम 2.25 मीटर कपड़ा लिए हैं। इसमें से हम लॉन्ग कुर्ती बनाएंगे बोट नेक में। तो ये कॉटन का फैब्रिक है, इसमें से हमें लॉन्ग कुर्ती रेडी करनी है। बोट नेक में हमारी कुर्ती रेडी होगी। तो कुर्ती की कटिंग करने के लिए आपको कौन कौन से मेजरमेंट लेने होंगे, कितना कहाँ पे आपको लूजिंग ऐड करना है, वो हम सीखेंगे पहले। तो इस नाप से हमें अपनी कुर्ती को रेडी करना है। लंबाई इसमें 45 इंच रखेंगे, सीना 34 इंच, कमर 30, हिप 36, बॉटम 18, आस्तीन 15। तो ये हमारा जो नाप है बॉडी से लिया हुआ है, तो ये बिल्कुल फिक्स नाप है। इसमें हमें लूजिंग देनी होती है। तो 45 इंच इसकी लंबाई है, तो लंबाई में हमें 2 इंच प्लस करना है। इसको हम प्लस 2 इंच करेंगे तो टोटल यहाँ पे होगा 47 इंच। सीना 34 इंच है, तो इसमें हम प्लस करेंगे 2 इंच। लूजिंग अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो 3 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 इंच लूजिंग होनी चाहिए। तो 2 इंच लूजिंग करेंगे तो ये होगा 36 इंच की। तो 36 इंच हो जाएगी। 36 का हम चौथा भाग करेंगे, इसको 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 9 इंच। तो हम इसको 9 इंच, एक पल्ला हमारा 9 इंच का रहेगा। कमर इसकी 30 इंच है, इसमें भी हमें 2 इंच की लूजिंग देनी है। तो यहाँ पे 32 होगा। 2 इंच की लूजिंग देंगे तो 32 होगा। 32 को भी हम 4 से भाग देंगे तो 8 इंच निकलेगा। तो यहाँ पे 8 इंच लिख लेंगे इस तरह से। और इसका हिप है 36 इंच, इसमें भी हम प्लस 2 इंच करेंगे तो ये 38 होगा। इसको भी हम 4 से भाग देंगे तो 9.5 इंच निकलेगा। यहाँ पे हम 4 से भाग देंगे तो 9.5 इंच आएगा, 1.5। इतना इसमें हिप में निकलेगा। बॉटम इसका 18 इंच का है, तो इसका हाफ करेंगे तो 9 इंच आएगा। और आस्तीन 15 इंच रेडी लेंथ की रहेगी, तो इसमें प्लस 2 इंच करेंगे तो इसकी कटिंग होगी 17 इंच पे। तो आस्तीन को हम 17 इंच पे कट करेंगे। तो इस तरह से आपको भी नाप लेना है। अगर आप 3 इंच की लूजिंग दे रहे हैं तो आपको हर जगह पे 3-3 इंच की लूजिंग देनी है, लेकिन आपको कम से कम 2 इंच लूजिंग देनी है। इसी नाप से अपनी कुर्ती को हम रेडी करेंगे। तो चलिए कपड़े को ले लेते हैं और लंबाई में फोल्ड करेंगे। तो हमारा जो कपड़ा है इसमें कुछ इस तरह से फ्लावर दिए हुए हैं। देखिए, एक फ्लावर है, जो एक लाइन है ये ऊपर साइड जा रही है, दूसरी लाइन है ये नीचे आ रही है, फिर एक ऊपर जा रही है। तो इसमें हम किसी भी साइड से कटिंग कर सकते हैं। इधर भी ऊपर साइड कर सकते हैं और इधर भी, इसलिए कि एक लाइन नीचे की तरफ जा रही है, दूसरी लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसे हम किसी भी तरह से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कपड़े को 4 फोल्ड में रखे हैं। 4 बार इस तरह से फोल्ड कर दिए हैं। अपने कपड़े को सीधी साइड अंदर की तरफ रखें। देखिए, इसका सीधा साइड अंदर है, उल्टी साइड पे हमें निशान लगाना है। कपड़े को हम एक ही बार में 4 फोल्ड कर दिए। हमारे कपड़े का अर्ज ज़्यादा था, यहाँ से आपको चेक करना होता है। जैसे सीने का जो भी साइज है और 1.5 से 2 इंच मार्जिन यहाँ चाहिए। तो जैसे हमारे सीने का साइज निकला है 9 इंच, और 2 इंच मार्जिन भी हमें मिल जाएगा। तो 2 इंच कम से कम यहाँ पे मार्जिन रख करके ही आपको कटिंग करनी है। तो एक ही बार हम कपड़े को 4 फोल्ड में रख लिए हैं। तो इस तरह से हमारे दोनों पल्लों की कटिंग एक साथ हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हमें निशान लगाना है अपने शोल्डर और आर्म होल के लिए। तो शोल्डर इसमें हम फुल रखेंगे। बोट नेक की हमारी ये कुर्ती बनेगी, तो शोल्डर फुल रहेगा। तो 14 इंच शोल्डर है, तो उसका आधा करेंगे, 7 इंच आएगा। शोल्डर का हाफ हम लेते हैं, तो 7 इंच पे इस तरह से शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर को यहाँ पे आधा इंच डाउन करेंगे, आधा इंच पे डाउन करेंगे और यहाँ से 7.5 इंच पे आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। इंच टेप हमारे यहीं पे रहेगा, यहीं से अब हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो 14 इंच कमर है, 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे। चाक के लिए 21.5 इंच पे। तो सिलाई के बाद चाक हमारा 21 इंच का रेडी होगा। अब यहाँ से हमें फुल लंबाई का निशान लगाना है। तो इसमें लंबाई हमें 45 इंच रखनी है। यहाँ से हम 45 इंच इसकी रेडी लंबाई रखेंगे। तो नीचे हमारा फोल्ड में 1.5 इंच जाएगा, आधा इंच ऊपर शोल्डर अटैच में। तो 47 इंच पे हम ये निशान लगाएंगे इस तरह से। तो ये हमारे लंबाई का निशान है।
अब सभी निशानों को सीधा कर लेंगे। इस तरह से सभी निशानों को हम लगा लिए हैं। अब ये जो हम शोल्डर का निशान लगाए 7 इंच पे, वो यहाँ पे 6.5 इंच पे रहना चाहिए। यहाँ पे हम 6.5 इंच पे ये निशान लेंगे और इस तरह से इसके साथ जोड़ देंगे। तो जब भी हम फुल शोल्डर में आर्म होल लेते हैं तो आधा इंच अंदर साइड डाउन करते हैं इसको। तो यहाँ पे हम सभी निशानों को लगा लिए। अब हमें फिटिंग का निशान लगाना है। तो पहले ही हम सीने का अपना यहाँ पे ये लिख के रख लिए हैं। सीना हमारा 9 इंच पे रहेगा। यहाँ पे हम 2 इंच प्लस किए हैं तो 36 हुआ है और 36 को 4 से भाग दिए तो 9 इंच निकला। तो यहाँ पे हम सीने के लिए 9 इंच पे निशान लगाएंगे। कमर इसकी 8 इंच है तो 8 पे ये निशान रहेगा और हिप 9.5 इंच, तो ये हिप के पास हम 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हम निशान लगा लिए। अब ये जो हमारा बॉटम है 18 इंच का है तो इसका आधा करेंगे तो 9 इंच आएगा। तो इसका आधा किए यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाएंगे। तो सभी जगहों पे हम फिटिंग का निशान लगा लिए। यहाँ पे हमें मार्जिन लेना है। तो सीने के पास हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो जितना हमारा ये 1.25 इंच बच रहा है, 1.5 इंच, 1.25 इंच, 2 इंच, 1.5 इंच से कम मार्जिन आपको नहीं लेना है। इन फ्यूचर अगर आपको ये कुर्ती टाइट हो जा रही है तो आप सिलाई को थोड़ा सा बाहर करके आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कम से कम 1.5 इंच का मार्जिन लेना होता है। तो ये 1.25 इंच का मार्जिन हमारे पास बच रहा है। तो अब यहाँ भी हम 1.25 इंच ही मार्जिन लेंगे। सेम मार्जिन कमर और सीने के पास रखना है। हिप के पास हमें 1 इंच से 1.25 इंच तक मार्जिन लेना है सिर्फ चाक फोल्ड के लिए। तो यहाँ पे हमारा 1.25 इंच बच रहा है। तो इतना हम ये मार्जिन लेंगे जिसमें से हम अपना चाक रेडी करेंगे। देखिए इतना बच रहा है तो इसमें से अच्छे से हमारा चाक रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 से 1.25 इंच ही मार्जिन, 1 इंच भी लेंगे तो हमारा चाक प्रॉपर रेडी हो जाएगा। देखिए 1 इंच पे यहाँ आ रहा है तो 1 इंच भी हम ले सकते हैं इसको। तो हम यहाँ 1 इंच पे निशान लगा दिए और जितना यहाँ पे लिए हैं, यहाँ पे 1 इंच लिए हैं तो 1 इंच यहाँ भी लेंगे ये फोल्ड के लिए, साइड के चाक फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे हम मार्जिन इस तरह से ले लिए। अब इनको एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे। पहले ये जो फिटिंग का निशान है इसको फिटिंग के साथ जोड़ेंगे। अब ये जो कमर की फिटिंग है इसको हिप के फिटिंग के पास ले जाएंगे। इस तरह से मार्जिन को मार्जिन के साथ जोड़ेंगे इस तरह। अब लेंगे हम बड़ी स्केल और इसको इसके साथ जोड़ेंगे। ये जो हमारा फिटिंग है जिस पे से हमारी सिलाई आएगी, पहले इसको जोड़ेंगे और इसको यहाँ पे मिला देंगे। तो कुछ इस तरह से हम अपनी सिंपल कुर्ती के लिए मार्किंग कर लिए हैं। अब यहाँ हमें गोलाई देनी है। आर्म होल में गोलाई देंगे तो 1.5 इंच पे हम एक निशान इस तरह से लगा देंगे। और जितना भी हमारा शोल्डर है यहाँ से इस तरह चेक करेंगे, जितना भी शोल्डर है इसका हाफ करेंगे और यहाँ से हमें गोलाई देनी है। इधर कुछ नहीं करना है, यहाँ से हम गोलाई देंगे, इसमें यहाँ लाकर मिलाएंगे। इस तरह से। तो ये हम आर्म होल के लिए गोलाई दे दिए हैं। ये हमारा बैक पार्ट के अकॉर्डिंग है। फ्रंट पार्ट में अलग से हमें गहरान देनी है। तो यहाँ से हल्का सा बस आएंगे, अंदर हल्का होते हुए आएंगे इस तरह। ये हमारा फ्रंट आर्म होल रहेगा, ये बैक आर्म होल रहेगा। तो इस तरह से हम सिंपल कुर्ती के लिए मार्किंग कर लिए हैं। अब सेम मार्किंग के ऊपर से हमें कटिंग करनी है। तो इस तरह से हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हुई। अब जहाँ जहाँ हमारा फिटिंग का निशान है वहाँ पे एक कट हमें लगाना है। तो पहले एक सेंटर में कट लगाएंगे। यहाँ गले के पास सेंटर में कट लगा लेंगे। एक कट लगाएंगे सीने के फिटिंग के पास, एक कट लगाएंगे यहाँ कमर के फिटिंग के पास, एक रहेगा यहाँ चाक के पास। यहाँ से हमें चाक फोल्ड करना है तो इसीलिए एक कट लगाना ज़रूरी है। तो इस तरह से ये निशान लगा है। तो एक साइड तो हमको फिटिंग का ये निशान मिल रहा है, लेकिन दूसरे साइड जब हम फिटिंग करते हैं तो हमें दिक्कत होती है। तो ये सेम निशान हम किस तरह से दूसरे वाले साइड भी लेंगे। इसमें से 2 पल्लों को इस तरह से हटा लेंगे और एक जो ये कट लगा है यहाँ पे निशान लगाएंगे। एक कट जो ये लगा है तो इसका जो फिटिंग का ये निशान है यहाँ पे इस तरह से उंगली को रखेंगे, इस तरह से अपने फिंगर को रखेंगे, यहाँ एक निशान लगा देंगे। एक कट ये हिप के पास लगा है, देखिए ये है।
तो इसका जो फिटिंग है यहाँ पे एक इस तरह से फिंगर से दबा करके निशान लगा देंगे। अब इन निशानों को एक साथ जोड़ना है, तो स्केल लेंगे, स्केल के साथ ही इस तरह से जोड़ेंगे इन निशानों को। तो ये हमारे फिटिंग के निशान हैं और यहाँ से ये चाक के लिए है। तो इतना तो हमको पता रहेगा कि यहाँ से चाक फोल्ड करना है। तो दोनों साइड हम इजीली अपने ये फिटिंग के निशान को ले लिए हैं। अब इसको साइड में रखेंगे। तो अब हमें अपनी स्लीव्स की कटिंग करनी है। कपड़े को 4 फोल्ड में रखें, देखिए यहाँ पे खुली हुई साइड रखें, अपने साइड बंद भाग रखे हैं। तो इसमें से हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो यहाँ से हम स्लीव्स की लंबाई 15 इंच रखेंगे। स्लीव्स की रेडी लंबाई 15 इंच है, तो आधा इंच जाएगा इसको अटैच करने में। जब हम कुर्ती में अटैच करेंगे तो आधा इंच जाएगा, आधा इंच छोड़ करके 15 इंच पे निशान लगाएंगे, 1 इंच फोल्ड के लिए। तो यहाँ से 16 इंच पे ये निशान रहेगा। 16 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। और इसको लेना कितना है, यहाँ से हम इसको फोल्ड किए हैं सीने का चौथा भाग, 9 इंच निकला था तो 9 इंच इसको फोल्ड किए हैं। अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। यहाँ से हम एक सीधी लाइन बना दी है, इसको 3.5 इंच डाउन करेंगे। यहाँ से हमारी आस्तीन 3.5 इंच डाउन रहेगी। यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे। तो आस्तीन की फिटिंग है 10 इंच, तो उसका आधा करेंगे तो 5 इंच आएगा। पूरी आस्तीन की गोलाई 10 इंच की है। यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे इस तरह से। अब ये जो हम 9 इंच लिए हैं इसमें से भी 1.5 इंच यहाँ पे हमें मार्जिन के लिए रखना है। अब इस निशान को इसके साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ से 2 इंच तक हमको इस तरह से जाना है। ये इस तरह से हमारी आस्तीन आएगी। अब लेंगे कर्व स्केल और इसको रखेंगे यहाँ पे। फिटिंग वाले निशान को फिटिंग के साथ मिलाएंगे, मार्जिन को मार्जिन के साथ इस तरह से। तो अब सेम निशान के ऊपर से कटिंग करेंगे। कटिंग हमारे बाहर वाले निशान के ऊपर से होगी। इस तरह सेंटर में एक कट लगा देंगे। तो ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। फिटिंग के पास एक कट लगाएंगे। आगे वाले पल्ले में हमें गहरान देनी है, तो इस तरह से खोलेंगे इसको और दोनों पल्लों का सेम साइज, जैसे कि इसमें हमारा सीधा साइड दोनों का अंदर की तरफ है, तो यहाँ पे हमें गहरान देनी है, तो दोनों बिल्कुल फिक्स आएगा। गहरान हमको यहाँ से देनी है, देखिए यहाँ से हल्का सा इस तरह से यहाँ पे इस तरह जाएगा। ये इस निशान के ऊपर से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम गहरान भी दे दिए हैं। तो ये हमारा फ्रंट साइड है। यहाँ पे हम लिख देंगे F और इस साइड भी लिख देंगे F। तो ये दोनों हमारा फ्रंट में जुड़ेगा। हमारी आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। तो इसमें से हम बैक पार्ट को निकाल दिए हैं। ये फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में जो आर्म होल के लिए निशान लगाए हैं गहरान का, इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे कट लगा देंगे। हम जब फ्रंट पार्ट में गहरान देते हैं तो ये फिटिंग का निशान कट जाता है। तो ये फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लिए हैं। इसमें हम अलग से गले की डिजाइन बनाएंगे जो कि बहुत ही प्यारा है बोट नेक पे। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पे। तो अब हम लोग बैक पार्ट में गले की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट को ऐसे छोड़ देंगे। अब हमें गले की कटिंग करनी है। तो ये बैक पार्ट है। यहाँ पे हम गले की चौड़ाई लेंगे। तो ये बोट नेक में हमारी कुर्ती बन रही है, तो गले की चौड़ाई हम 4 इंच रखेंगे। यहाँ से गले की चौड़ाई 4 इंच रखेंगे और लंबाई इसकी 3 इंच, लंबाई 3 इंच रखेंगे। यहाँ से भी 4 इंच रखेंगे। अब इसमें बोट गला बना देंगे, इस तरह से बोट नेक का शेप दे देंगे इस तरह। अब सेम निशान के ऊपर से कटिंग करेंगे। अब ये जो गले से निकला हुआ कपड़ा है इसे ही रख करके हम गले के लिए पट्टी निकालेंगे। तो ये हम बैक गले के लिए पट्टी निकालेंगे। कपड़े को डबल फोल्ड में रखें, देखिए फोल्डेड साइड इधर है और जो गले से निकला हुआ कपड़ा था उसको रखेंगे इसके ऊपर इस तरह जमा कर यहाँ पे रखेंगे और इसके बराबरी से निशान लगाएंगे। इस तरह से हम उसके बराबरी से निशान लगा दिए। नीचे से 1 इंच इस तरह से 1 इंच पट्टी की हम चौड़ाई लेंगे। तो किसी भी तरह का गला है तो आप उसके लिए इस तरह से पट्टी की कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम गले के लिए पट्टी की कटिंग कर लिए हैं। अगर आपका फ्रंट पार्ट भी सिंपल है तो जो भी उसमें पैटर्न है उसको रख करके उसके बराबरी से मार्किंग कर लीजिए। अब इसकी हम सिलाई करेंगे। अगर आप लोगों को कटिंग समझ में आया है, पसंद आई है हमारी कटिंग, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अब इसकी सिलाई करते हैं। तो पहले हम जो गले की पट्टी की कटिंग की है उसको सिंगल फोल्ड करके सिलाई करेंगे।
पीछे वाले पल्ले की हम सिर्फ़ गले को रेडी करेंगे, आगे वाले पल्ले में हम अलग से डिज़ाइन बना रहे हैं, तो उसके लिए हम कोई भी पट्टी कट नहीं किए हैं। तो पट्टी को एक फ़ोल्ड करते हुए उल्टी साइड में इस तरह सिलाई लगा ली है। अब ले लेंगे अपने बैक पार्ट को, जो ये हमारा पीछे का पल्ला है इसको सीधा करके रखेंगे, इसके ऊपर पट्टी को हम उलाट करके रखेंगे, यानी कि हमारी पट्टी उल्टा रहेगी। जहाँ पे शेप बैठ रहा है वहीं पे हमको रखना है और दोनों साइड में बराबर हमें बाहर निकालना है जो एक्स्ट्रा पट्टी है। अब इस पे हम पट्टी को अटैच कर लेंगे। यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे गले में हमें पट्टी अटैच कर लेनी है। तो इसी तरह से अगर आपका आगे का भी जो भी गला है उसको रेडी करना होगा, जिस शेप में आपका गला है उसी शेप में पट्टी की कटिंग कर लेंगे जो गले से निकलता है कपड़ा, और पट्टी को इस तरह अटैच कर लेंगे। अब इसमें हम छोटे-छोटे कट्स लगाएँगे, जो हमारा मार्जिन है उसको हम सीधा करेंगे और पट्टी को मार्जिन वाले साइड करते हुए पट्टी के ऊपर एक सिलाई लगाएँगे। तो इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लिए हैं। अब थोड़ा-सा ऊपर से कपड़ा एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग करेंगे, जो पट्टी है थोड़ा-सा बड़ी है। पूरे गले की पट्टी को अंदर साइड करते हुए एक चाप की सिलाई लगाएँगे। ये सिलाई हमारी कच्ची रहेगी, इसमें हम तुरपाई करेंगे तो ये सिलाई निकाल लेंगे। तो पीछे वाले पल्ले को हम प्रॉपर रेडी कर लिए हैं, आगे वाले पल्ले में कुछ इस तरह से हम डिज़ाइन तैयार किए, इसमें हम मोती लगाएँगे। दोनों का शोल्डर हम जॉइंट करेंगे, तो उल्टी साइड हमें इस तरह शोल्डर को जॉइंट करना है, हाफ इंच मार्जिन लेते हुए दोनों साइड का हम शोल्डर इसी तरह से जॉइंट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये गला बनाना सीखेंगे। बहुत ही प्यारा-सा ये हमारा गला तैयार हुआ है। आजकल ये गला काफ़ी ट्रेंड में है, आप ब्लाउज में भी बना सकते हैं और कुर्ती में भी। इसमें हम जब मोती लगाएँगे तो बहुत ही खूबसूरत सा हमारा ये पैटर्न तैयार होगा। दोनों का शोल्डर जॉइंट कर लिए, अब अपनी आस्तीन को ले लिए हैं, आस्तीन को हम नीचे से फ़ोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे 1 इंच मार्जिन लिए हैं, आधा इंच कपड़े को एक बार अंदर साइड दबाएँगे, दोबारा से आधा इंच दबाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएँगे। जिस तरह से हम बॉटम पे सिलाई लगाते हैं, कुर्ती का चैक फ़ोल्ड करते हैं, सेम उसी तरह से इस पे सिलाई लगानी है। आप इसको सिंगल फ़ोल्ड के साथ भी रख सकते हैं या आप चाहें तो इस पे डबल सिलाई लगा सकते हैं। एक जो हम फ़ोल्ड कर रहे हैं इसके किनारे पे लगाएँगे और दूसरे जो सिलाई रहेगी दूसरे किनारे पे रहेगी। दोनों किनारियों पे ये सिलाई रहेगी, सिलाई को सफाई से हमें लगानी होती है, इसलिए कि हमारा ऊपर साइड में शो होता है। आस्तीन को रेडी कर लिए हैं, अब अपने हम कुर्ती में अटैच करेंगे, तो देखिए आस्तीन में हम सेंटर में कट लगाए हैं और जो शोल्डर का जॉइंट है, दोनों को एक साथ मिलाएँगे और शोल्डर से ही जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे। इसलिए अगर हम स्टार्टिंग से जॉइन करेंगे तो हमारा सेंटर इधर-उधर हो सकता है, तो अगर आपको डाउट है कि आपका परफेक्ट आस्तीन नहीं जुड़ता है, तो आप सेंटर से ही स्टार्ट करें, ये काफ़ी ईज़ी तरीका है। एक साइड हम जॉइंट कर लिए हैं, हाफ इंच मार्जिन लेते हुए एक साइड जॉइंट कर लिए, अब इसको पलट लेंगे। दूसरे साइड हमें जॉइंट करने के लिए इसको पलट लेना होगा, पलटने के बाद हम सेंटर से ही ये भी सिलाई स्टार्ट करें, देखिए शोल्डर का जो सिलाई है वहीं से हम ये दूसरे साइड वाली आस्तीन को भी अटैच कर रहे हैं। तो यहाँ भी हमें आधा इंच मार्जिन लेना है। आस्तीन को बिल्कुल खींचना नहीं है, प्रॉपर रखते हुए हम इस पे सिलाई लगा रहे हैं। तो इस तरह से हम आस्तीन की सिलाई लगा लिए हैं, दूसरे वाली आस्तीन को भी सेम इसी तरह से हम जॉइंट कर लेंगे। दोनों आस्तीनें हमारी जुड़ चुकी हैं, अब इसमें हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो हम इसमें कटिंग के टाइम ही प्रॉपर मार्किंग कर लिए हैं, जो निशान है सेम निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो आप भी कटिंग के टाइम सिलाई जहाँ-जहाँ लगानी है वहाँ पे निशान अगर लगा लेते हैं तो आपको काफ़ी ईज़ी रहता है सिलाई करने में। चाक के पास से हम सिलाई स्टार्ट करें, यहाँ पे सिलाई को लॉक करेंगे। हम कट्स भी लगाए थे कि कहाँ हमारी कमर आ रही है, कहाँ पे सीना और कहाँ हिप आ रहा है। तो हम हिप के पास दोनों में कट्स लगाए हैं, दोनों का कट्स एक साथ मिलाते हुए जो निशान लगाए हैं सेम निशान के ऊपर हम सिलाई लगा रहे हैं। तो इसी तरह से हम पूरी दोनों साइडों में इस तरह से फिटिंग कर लेंगे। अब देखिए जो आस्तीन को हम जॉइंट किए हैं इसका मार्जिन ऊपर साइड कर रहे हैं, इसलिए कि इसका जो मार्जिन होता है आस्तीन के साइड ही रहता है तो कंफर्टेबल होता है। जब आप अपने कपड़े को वियर करेंगे तो काफ़ी कंफर्टेबल होगा। एक साइड में प्रॉपर हम फिटिंग लगा लिए हैं, दूसरे साइड में भी सेम इसी तरह से हमें फिटिंग लगा लेना है मार्किंग के ऊपर से ही। तो दोनों साइडों में हम फिटिंग की सिलाई लगा ली है, अब अपने चाक को फोल्ड करेंगे। जो साइड से हमारे चाक हैं इनको फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे जो कट्स लगाए हैं सिर्फ इतना ही हमें कपड़ा फोल्ड करना है। डबल पलटी करते हुए इस पे हम सिलाई लगाएँगे। तो ये सिलाई हम बिल्कुल सीधी-सीधी लगाएँगे और किनारे की ये हमारी सिलाई रहेगी। इस तरह सिलाई लगाते हुए जहाँ पे हमारा हिप आ रहा है, वहाँ पे हमें आधा इंच ऊपर साइड जाना है। देखिए, यहाँ पे हम आधा इंच ऊपर साइड जाएँगे,
जो हिप के पास हम चाक बना रहे हैं, इसमें हम अलग से एक पट्टी अटैच किए हैं, जिससे हमारा यहाँ से कुर्ती कटेगा नहीं। आधा इंच ऊपर गए हैं, सुई को नीचे रखेंगे, दूसरे वाले साइड भी बराबर कपड़ा फोल्ड करेंगे और इस वाले पार्ट में हमें टर्न हो जाना है। तो यहाँ भी दूसरे किनारे पे आएंगे, सुई को नीचे रखेंगे, फुट को उठाते हुए बराबर मार्जिन हम फोल्ड करेंगे और इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से हमें सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेना है अपने चाक को। दोनों साइड के चाक सेम इसी मेथड से हम फोल्ड करेंगे। कुर्ती का जो चाक होता है उसको बिल्कुल क्लियर और क्लीन हमें फोल्ड करना होता है, इसलिए कि आप कुर्ती कितना हो भी अच्छा बना लें, लेकिन अगर चाक आपका अच्छा नहीं है तो फिर कुर्ती का लुक उतना अच्छा नहीं आता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। अब इस पे हम दूसरी सिलाई लगा रहे हैं दूसरे किनारे से। तो ये सिलाई भी बिल्कुल आपको सफाई से ही लगानी है। इसमें जब हम हिप के पास आएँगे तो 2 बार सुई को ऊपर ले जाएँगे और दूसरे वाले साइड में इस तरह से टर्न हो जाएँगे। तो देखिए एक साइड में हम चाक फ़ोल्ड कर लिए, सेम इसी तरह से दूसरे वाले साइड भी फ़ोल्ड करेंगे तो दोनों साइड का हमारा चाक फ़ोल्ड हो गया है। अब हमारा जो नीचे का घेर है इसको फ़ोल्ड करना है। तो इसको सिंपली हमें 1 इंच फ़ोल्ड करना है, ये बिल्कुल सीधा-सीधा है। पहले आधा इंच कपड़े को अंदर साइड किए हैं, दोबारा से आधा इंच करते हुए इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से हमें आगे और पीछे वाले दोनों पल्लों में ये सिलाई लगा कर के कंप्लीट कर लेना है। अब अगर आप अपना गला सिंपल रखे हैं तो इसी के साथ तैयार कर लें। हम इसमें डिज़ाइन बनाए हैं तो इसकी डिज़ाइन की वीडियो आपको आगे देखने को मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत सा हमारा ये कुर्ती तैयार हुआ है। देखिए कुछ इस तरह से इसका फाइनल लुक दिख रहा है। अगर आप लोगों को ये कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे।